press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि सनातन का विरोध करने वाले और खासकर शांति दूतों की आज एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली है, वो भी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िला खान जी के द्वारा। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो क्यों नहीं होती कार्रवाई? ये देखे ना, बदनाम तो इस्लाम ही हो रहा है ना। यहाँ पर अगर बात अब फैलेगी, पूरी दुनिया के अंदर बात फैलेगी कि ये शाहजहां जो एक मुसलमान है, उसने इतने ज्यादा रेप किए, इतनी ज्यादा लड़कियों का अगवा किया, तो बात तो यही होगी कि मुसलमान ने ये सारा काम किया तो इस्लाम बदनाम हो रहा। तो यहाँ के जो मुल्ला हैं भारत के, जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते वो? नहीं, देखिए, जब उन्होंने एक हिंदू से अजान दिलवाया था मंच पर, तो मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और शाही इमाम बुखारी को मैंने बजाते नोटिस भेजा था, चिट्ठियां भेजी थी कि आप इस पर कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। मेरे पर एक्शन लेते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो कुछ भी कर ले, वो खा पी करके आराम से नाश्ता पानी सब कुछ करके इफ्तार करने चले जाती हैं बिना वजू के, बिना पेशाब पे पानी लिए। वो आराम से इफ्तार पे बैठ जाती हैं। वो ईद की नमाज में मर्दों की भीड़ में चले जाती हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है, या शाही इमाम बुखारी को कोई मतलब नहीं है। वो जो कुछ करे, बस वो मोदी से दूर रहना चाहिए। जो कोई भी मोदी से नफरत कर रहा है वो तमाम मौलवी मुल्लाओं का दोस्त है, चाहे वो इस्लाम को डुबा करके गटर में डाल दे। और अगर कोई इस्लाम को सर मत्थे रख रहा है पर वो मोदी का दोस्त है, तो फिर वो तो भाई जहन्नमी है। जी, हमने उमर इलियासी का देख लिया था, उनके साथ क्या सलूक हुआ है। ऐसे ही है। तौकीर रजा का मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई वो इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं चल रही थी, उनके अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई चल रही थी, जो उन्होंने इस्लाम के कंधे पर बंदूक रख दिया था। आपका आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मुसलमान नेता रक्षक नहीं, राक्षस। अब इसकी कुछ मिसालें मैं प्रूफ के साथ दूंगी आपको, उसके बाद तो फिर जो मेरा पूरा डेटा है वो तो मैं रखूंगी। कुछ वीडियोस आपको दिखा देती हूँ पहले। चलिए बताओ किसकी उम्मत में कैमरा भैया कैमरे वाले आप करिए। उम्मत ख्वाजा साहब बादशाह है तो उनकी उम्मत में होंगे हम। तो साहब इन्होंने कहा ख्वाजा साहब बादशाह हैं तो उनकी उम्मत में होंगे। ये सच बात है कि हाँ ख्वाजा साहब बादशाह हैं। आप अलग सुनो मेरी बात सुनो, मैं हट जाऊंगा। लोगों मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि आपने धक्का दिया मुझे, ठीक है ना। मैं फिर भी आपकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि हम किसकी उम्मत में। हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत। ठीक है, समझ गए आप। मुझे ठीक है, ये हमारे भारत के मुसलमान है जिसको ये नहीं पता कि हम किसकी उम्मत में है। अब सुनिए, अवैसी साहब के नेता का बयान सुनिए। टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। हम वो मुसलमान है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज इस मसले में नहीं होगा। शायद घर लूटते हुए देखे, औलाद का गला कटता हुआ देखा, माँ बहनों की आबरूओं को तुमने गुजरात में लूटा, सारे हिंदुस्तान में बुलडोजर चला दिया, घरों को नस्ता नाबूद कर दिया। हर चीज बर्दाश्त किया, हर चीज बर्दाश्त किया, लेकिन नामों से रिसालत में बात आएगी तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी हो या हिंदुस्तान का मोहन भागवत हो या कोई हो, अरे तेरी टांग पे टांग रख के चीर के गुलाम मुस्तफा होने का ऐलान करेंगे। और सुनिए, आपके पाकिस्तान का भी सुनिए। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल से पहले शादी कर सकती है। इससे पता चला कि अभी लड़की बालिग ना भी हो तो भी शादी हो सकती है उसकी। समझ रहे हो? और फुकाहा ने उसकी वजह बयान की है कि बाज दफा बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि अगर वो बच्ची के बुलूगत का इंतजार करेगा तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। तो अल्लाह ने बाप को इजाजत दी कि बेटी अभी बालिग नहीं भी हुई है, अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो एग्रीमेंट करके उससे निकाह बोलो भाई कर दो ताकि हाथ से नहीं निकले। और सुनिए, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत गुलामी के दौर में गुजरते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है
कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया, बीजेपी और कांग्रेस ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता, ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं, हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते हैं। बताइए मुझे, खा रहे इनको हैं वो न, इनको जुल्म नहीं नजर आ रहे। इनको जो खुद ये इधर पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं ये लोग, मदरसों के अंदर देखे क्या हो रहा है। पाकिस्तान के मदरसों के अंदर भी आपने देखा होगा कि क्या हालात हैं, कि बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, वो खबरें आम हैं। हमारे यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको मार दिया गया या उस तरह जुल्म हुआ। यही हाल इधर इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि वो वहां पर ये हो रहा है। तो ये किधर जा रहे हैं? ये हम कहते तो हैं कि हम एक सवाल मुजफ्फर भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से अवैसी के पार्टी के एमएलए साहब मोदी जी के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का टांग पे टांग रखकर चीरने की बात करते हैं, ऐलानियां करते हैं, आपके यहाँ तो आवाम भूखी नंगी है, भीख मांग रही है, बद से बदतर हालात है, कहीं भी बम फुट जाता है, कहीं भी लड़कियों को कंधे पे उठा लिया जाता है। क्या आप लोग अपने वजीर आजम को ऐसे कह सकते हैं टांग पे टांग रखकर चीर देंगे? हम नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो अगले दिन हम गायब होंगे। और आप सोचिए कि 82.7% सनातनी, कितना बर्दाश्त का मादा है उनके अंदर कि उनके मुंह के सामने भारत के प्रधानमंत्री को टांग पे टांग रखकर चीरने का धमकी दिया जाता है, ऐलानिया, और वो चुप रहते हैं। अब आप बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी जो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, या बस ऐसे ही अब ये उनकी जो गवर्नमेंट जो प्रोटेक्ट कर रही है बदमाशों को, वो ऐसे ही करती रहेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी इस पे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल एक्शन लेगी। कई केसेस हमारे फाइल हो चुके हैं, और जिस तरह से SC/ST कमीशन के चेयरमैन आए, महिला कमीशन की चेयरमैन आई हैं, उसके बाद फिर JP नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने 6 सांसद की टीम भेजी थी, पर संदेश खाली के अंदर एंटर करने किसी को ममता बनर्जी नहीं दे रही है, क्योंकि वो अंदर से सबूत को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। और पुलिस के द्वारा जो महिलाएं बाहर निकल करके आई थी, उनको डरा धमका करके उनके स्टेटमेंट को रिटर्न लेने की कोशिश की जा रही है। पर बात जो है ना, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। वो महिलाओं को डरवा जरूर रही हैं, शेख शाहजहां को बचाने के लिए और नुसरत रूही जहां जैन के चेयर को बचाने के लिए, लेकिन वो महिलाएं जो अत्याचारित हुई हैं, जिनका रेप हुआ है, जिनका बलात्कार हुआ है, वो अब इसलिए चुप नहीं हो रही हैं क्योंकि जिस शख्स ने माँ का रेप किया है, अब उसी की बेटी जो 13 साल 14 साल की हुई है, उसका भी रेप हो चुका है। तो जो मर्द माँ के साथ हम बिस्तरगी किया है, वही मर्द बेटी के साथ भी कर दिया है। इसलिए अब पोती के साथ ना कर दे, नतनी के साथ ना कर दे, इसलिए अब ये लोग रोड पर उतर गए। अब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और गलती सिर्फ मर्दों की नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में मुसलमान लड़कियां 10-10 साल जेल खटे हुए स्टैम्प्ड बलात्कारी से निकाह भी पढ़ती हैं। अच्छा जी, नासिर खान बलात्कारी, जिसने एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया था और 10 साल जेल खट के आया। छोटा भाई आज भी यही नुसरत जहां का मंगेतर है, वो कादिर खान जो जेल में है, और जो बाहर आया है वो इनका दोस्त है नासिर खान, नुसरत रूही जहां जैन का जो बशीरहाट की सांसद, उससे एक मुसलमान लड़की ने शादी किया है, बेटी भी पैदा की है। और देखिए कुदरत का निजाम कि बलात्कारी को पैदा बेटी हुई है। अब अगर उसके सामने खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसा लगेगा माँ को। तो हम जिहादी माइंडेड पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान मर्द नहीं है, मुसलमान महिलाएं भी हैं जो बलात्कारी जैसे 10 साल जेल खटे हुए आरोपी के साथ निकाह पढ़ती है। आप मुजफ्फर भाई इस्लामिक देश में हैं, क्या आप अपनी बेटी की शादी किसी 10 साल जेल खटे हुए बलात्कारी से निकाह कीजिएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करूंगा।
तो अब बताइए कि भारत में कैसे कैसे मुसलमान रहते हैं। और वो बलात्कारी जब शादी किया है 5 सितारा होटल में, 5 स्टार होटल में, तो सारे मुसलमान उसकी बिरयानी खाने के लिए गए हैं, सारे मुसलमान शरारा गरारा शेरवानी पहन करके। आप सोचिए कितने जलील, गिरे हुए, नीच, बेशरम, बेहुदा, बदतमीज मुसलमान है यहाँ के, जो बलात्कारी का बिरयानी खाने जाते हैं। और कितनी नीच, गिरी हुई वो औरत है जिसने बलात्कारी के साथ निकाह किया है। क्या इज्जत है इस औरत की जो बलात्कारी के साथ निकाह की है? ऐसी ऐसी औरतों की कोई इज्जत हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हम तो अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं और मुझे पता है कि हमारे कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होती है। हम उनकी तरह तो नंगा नाच नहीं नाच सकते। हमारी कार्रवाई में देर होगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम कोई भी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया कर पा रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है, जो एरिया है वहां एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। सब कुछ हमको ऊपर से या तो सुप्रीम कोर्ट से या तो हाई कोर्ट से करना पड़ रहा है। आप सोचे कि 196 बच्चा पैदा हुआ है जेल के अंदर। जेल के अंदर भी बलात्कार हो रहा है, या तो बहू बेटियों को बेचा जा रहा है। जो प्रिजनर है महिलाएं जेल के अंदर, उनको भी बेचने का कारोबार चल रहा है। 3 लाख से ऊपर 9 क्लास 8 क्लास पढ़ने वाली बच्चियों को पश्चिम बंगाल में बेचा गया है। और ये टीएमसी नेताओं का हाथ है। ये जो सांसद है बलात्कारी की मंगेतर और हिंदू से विवाह रचाई, जैन से विवाह रचाई, फिर अभी हिंदू का बच्चा पैदा किए हैं। इनके ऊपर सीनियर सिटीजन को चिटिंग करने का भी केस है ईडी की तरफ से। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इन्होंने, नुसरत रूही जहां जैन ने चीट किया है गरीब लोगों का फ्लैट देने का झांसा दे करके, और ये खुद को मुसलमान बोलती है। मेरे ख्याल में अब लोगों को जागना चाहिए ना। कैसे जागेंगे? फिर बलात्कारी से शादी कौन करेगा? दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने आज पूरी तरह से इन शांति दूतों को चीर कर रख दिया। आपने देखा क्या क्या लफ्ज, क्या क्या शब्द उन्होंने यूज किए, बेशरम, बेहुदा, गिरे हुए, नीच। आपने देखा कि आज नाज़िया खान जी पूरे अपने दमदार और बुलंद आवाज के साथ आई थी और कैसे इन शांति दूतों को जम के लताड़ा। बाकी हम देख ही रहे हैं कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी ने बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत कर दी है, जहां पे खुद हिंदुओं बिल्कुल भी सुरक्षित फील नहीं करते और जिनको हिंदुओं की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी आज वही उन पे अत्याचार करे। अब ये आप ही डिसाइड करें कि वो रक्षक है या भक्षक। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंटरेस्टिंग दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।